हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे हम रियल हॉरर स्टोरीज़ सुनाते हैं और आपकी सुनाई हुई रियल हॉरर स्टोरीज़ को मैं अपने आवाज़ में पॉडकास्ट के थ्रू आप सबको सुनाती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है हर हॉस्पिटल में एक ऐसी जगह क्यों होती है या एक ऐसा कमरा क्यों होता है जहाँ पर सब जाने से डरते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई मरीज़ नहीं रहता है, वहाँ पर कुछ और रहता है। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और ये उनके ही गांव के एक हॉन्टेड डॉक्टर्स क्वार्टर की है, जहाँ जाने से गांव का हर इंसान आज भी डरता है। रियल लाइफ कैरेक्टर्स के नाम चेंज करते हुए हमने अपने तरफ से कुछ नाम दिए हैं। तो ये कहानी है राहुल की। राहुल के MBBS कंप्लीट होने के बाद उसका ट्रांसफ़र एक छोटे से गांव के सरकारी हॉस्पिटल में हो गया। शुरुआत में उसके लिए ये सब काफ़ी टफ़ था, क्योंकि शहर में रहने वाला लड़का एकदम से गांव में एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल था। पर राहुल के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी थी, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर बनना, लोगों की मदद करना, ये सबसे बड़ा ड्रीम था। गांव में आने के बाद सबसे पहले उसे एक सरकारी क्वार्टर, जो डॉक्टर्स क्वार्टर होता है, वो हॉस्पिटल के पास में ही रहता है, वो अलॉट हुआ। राहुल एक बड़े से परिवार से आया था और सबके साथ, फैमिली के साथ रहना, और काफ़ी बड़ी फैमिली थी, और अचानक से एक नए गांव में आना, एक छोटे से क्वार्टर में रहना काफ़ी अजीब था। ट्रेन में बैठे बैठे राहुल यही सब सोच रहा था कि वो कैसे ये सब अपनी लाइफ की न्यू चीज़ें कैसे एडजस्ट करेगा। सोचते सोचते और इन्हीं ख्यालों में ट्रेन स्टेशन पर रुकी और उसे स्टेशन पे लेने के लिए जो सरकारी हॉस्पिटल का एक कंपाउंडर है वो आया। कंपाउंडर ने उसे गांव के बारे में बताया और हॉस्पिटल के बारे में बताया, और ये कहा कि उसे कल से जॉब पर जाना शुरू करना है, मतलब कल से उसे हॉस्पिटल पे अपनी ड्यूटी करना है। और सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से ही उसे एक डॉक्टर्स क्वार्टर अलॉट हुआ है, तो वो वहाँ जा रहे थे। थोड़े स्टेशन से शायद 10 मिनट की दूरी के बाद ही वो डॉक्टर्स क्वार्टर आया, जो हॉस्पिटल के थोड़े पीछे था। सबसे पहले राहुल ने हॉस्पिटल देखा। छोटे से गांव का एक छोटा सा सरकारी हॉस्पिटल था, काफ़ी बड़ा नहीं था। उससे थोड़े दूर, थोड़े पीछे डॉक्टर्स क्वार्टर था। जब राहुल ने डॉक्टर्स क्वार्टर देखा तो उसे काफ़ी अजीब लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत टाइम से उस जगह पे कोई नहीं गया है। वहाँ पे लाइन से कुछ 3-4 क्वार्टर्स बने हुए थे, जो सारे खाली थे। राहुल अपने मन में बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे कभी कोई आया ही नहीं है। पर उसे लगा कि ठीक है, मतलब क्वार्टर है और काफ़ी टाइम से कोई नहीं है, छोटा सा हॉस्पिटल है, तो शायद होगा, जो डॉक्टर्स यहीं के होंगे वो यहीं अपने अपने घर में रहते होंगे, इसलिए शायद क्वार्टर इतना बुरी हालत में और यहाँ पे कोई नहीं है। राहुल को जो क्वार्टर अलॉट हुआ वो सबसे पहला था, जो हॉस्पिटल से सबसे क्लोज़ था, और बाद के 3 क्वार्टर्स और थे जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही बने थे, पर वो पूरे खाली थे। राहुल का क्वार्टर नंबर था 103। राहुल ने अपना सामान लिया और उसने क्वार्टर का दरवाज़ा खोला। काफ़ी धूल मिट्टी, बहुत ही बुरी हालत थी उसकी। कंपाउंडर ने कहा कि ये सब साफ़ हो जाएगा, थोड़ी देर में कुछ साफ़ करने वाले आने वाले हैं, तो वो ये सब साफ़ कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। राहुल ने अपना सामान थोड़े से साइड में रखा, धूल मिट्टी जहाँ पे भी था थोड़ा एरिया साफ़ करके। तो उसने सोचा कि मैं बाहर जाता हूँ और बाहर से कुछ खा के पहले आ जाता हूँ, जब तक यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाएगी। हॉस्पिटल से थोड़े आगे ही कुछ खाने पीने की चीज़ों की शॉप थी। उसने सामान वगैरह लिया, वहीं पे खाया। शाम के कुछ 6:30-7 बज गए थे। जब वो क्वार्टर में वापस आया, क्वार्टर पूरा साफ़ था। जो साफ़ करने वाले आए थे वो पूरा क्लीन करके गए थे। वो बेड पे बस लेटा और उसकी नींद लग गई। वो रात तो बहुत आसानी से निकल गई, क्योंकि बहुत थकावट थी, इतना लंबा सफ़र करके आया था, और बेड पे सोते ही उसकी नींद लग गई। सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए वो उठा और हॉस्पिटल चला गया। जब वो हॉस्पिटल में गया तो
कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ पे जिनसे उनकी दोस्ती हो गई और वो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करने लगा। उन्होंने पूछा कि कहाँ पे रह रहे हो? उसने बताया कि वो 103 क्वार्टर पे रह रहा है। तो एक डॉक्टर ने कहा कि क्वार्टर पे क्यों रह रहे हो, मतलब कोई किसी गांव वाले के घर पे रेंट पे रह लो, मत क्वार्टर पे तुम क्या ही एडजस्ट कर पाओगे, और क्वार्टर पे उतनी फैसिलिटीज़ होती भी नहीं है, मतलब ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है, बहुत छोटा सा गांव है, तो तुम्हारे लिए शायद तुम शहर से एडजस्ट करना टफ़ होगा। राहुल ने कहा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वार्टर पे रह लूँगा। तो कुछ तो एक चीज़ थी, कुछ एक उनके मन में कुछ था जो वो उससे बोल नहीं पा रहे थे, काफ़ी अजीब सा फील कर रहे थे, पर राहुल ने चीज़ें नज़रअंदाज कर दी। तो जब उसका काम कंप्लीट हो गया, उसकी शिफ्ट एंड हो गई और उसके एक दोस्त ने कहा कि अब यहाँ से मेरी शिफ्ट है, तो तुम काफ़ी थक भी चुके हो, जाके आज तुम्हारा पहला दिन है, तो आप अपने क्वार्टर में जाके आराम कर लो। राहुल ने सोचा कि हाँ ये सब ठीक है, उसने पहले ही हॉस्पिटल में शाम को बाहर ही कहीं से खाना खा लिया था और बहुत थक गया था। हॉस्पिटल से क्वार्टर ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 100-150 मीटर की दूरी पर था, पर फिर भी रात के 12:30 बजे गाँव, एकदम छोटा सा गाँव जो बहुत खाली है, वहाँ पर झिंगुर की आवाज़ आ रही है, बहुत सन्नाटा है, और हम अगर चलते भी हैं तो हमारे ही कदमों की आवाज़ से हमको डर लगता है। तो राहुल जा रहा था अकेला टहलते हुए हॉस्पिटल से अपने क्वार्टर तक। काफ़ी अंधेरा था, तो वो अपने फ़ोन की टॉर्च शुरू करके रास्ता देखते हुए जा रहा था। ज़मीन पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, तो वो जब भी उसके ऊपर पैर रखता था तो उन पत्तियों की एक आवाज़ आती थी। तो वैसे ही करते करते वो चल रहा था। थोड़े दूर जाने के बाद उसने पत्तियों के ऊपर पैर रखा, एक पत्तियों के क्रश होने की आवाज़ आई, थोड़ा आगे गया, थोड़ी देर के बाद, जस्ट मेरे ख्याल से 5-6 सेकंड के बाद ही वो थोड़ा इतना आगे भी नहीं गया था, बहुत कम टाइम था, जस्ट उसके थोड़े एक कदम आगे बढ़ाने के बाद ही उसे फिर से पीछे से पत्तियों की आवाज़ आई, जैसे किसी ने उस पर पैर रखा। तो वो थोड़ा शॉक हुआ, उसको लगा शायद उसका कोई दोस्त है जो हॉस्पिटल का, वो भी उसके साथ आ रहा होगा। वो जस्ट टर्न हुआ, वहाँ पे कोई नहीं था। उसको लगा शायद ये उसका वहम होगा और बहुत थका हुआ है, तो उसने नज़रअंदाज कर दिया। थोड़े दूर जाने लगा, फिर से जब वो 5 कदम आगे गया होगा, उसे फिर से पत्तियों की क्रश होने की आवाज़ आई। उसने टर्न होके देखा, उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानवर हो, क्योंकि गाँव है, हो सकता है कि कोई जानवर हो यहाँ पे, पर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा सा उसको ऑकवर्ड लगा और उसको लगा कि शायद मेरा यहाँ बाहर रहना ठीक नहीं है, हो सकता है कि कोई जानवर भी हो, जंगल के काफ़ी क्लोज़ भी था ये हॉस्पिटल। तो वो अपने क्वार्टर के अंदर चला गया। क्वार्टर में जाने के बाद, फ्रेश होने के बाद अपने बेड पर आकर वो लेट गया, और लेटे लेटे उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो एक बुक पढ़ने लगा। थोड़े टाइम के बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके डोर पे नॉक किया है, बहुत ज़ोर से उसके डोर पे कोई नॉक कर रहा था। उसे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो किसी पेशेंट के साथ कोई इमरजेंसी होगी, इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है। वो इमरजेंसी वाला ही नॉक था। वो उठा अपने बेड से, उसने बुक रखा और डोर के पास गया और उसने डोर ओपन किया। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसने थोड़ा सा बाहर निकल के लेफ़्ट साइड में देखा, जहाँ पूरा खाली रास्ता, अंधेरा, और बहुत दूर, मतलब काफ़ी दूर नहीं, थोड़े दूर उसको हॉस्पिटल दिख रहा था और उसमें लाइट्स जल रहे थे। और राइट साइड में जितने भी 3 क्वार्टर थे वो पूरे अंधेरे में थे, वहाँ कुछ नहीं था, मतलब वहाँ लाइट्स भी नहीं थे, पूरा अंधेरा था। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हॉट लग रही थी राहुल को। उसे लगा कि कुछ उसका वहम ही होगा। वो जाके लेट गया। थोड़े देर के बाद फिर से डोर पे बहुत ज़ोर से नॉक करने की आवाज़ आई। वो उठा, उसने डोर ओपन किया। डोर के बाहर कोई नहीं था, बट वहाँ पे एक लेटर उसके डोर के जस्ट नीचे रखा हुआ था। उसने वो लेटर ओपन किया और उसमें लिखा हुआ था कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। उसे ये चीज़ काफ़ी ऑड लगी कि कौन ये मजाक कर रहा है। यहाँ गांव में इतने लोग भी नहीं हैं और गांव हॉस्पिटल से काफ़ी दूर भी था, और सिर्फ हॉस्पिटल है, क्वार्टर में भी कोई नहीं रहता है, बाजू का भी पूरा खाली एरिया है, तो ये कौन उसके साथ मजाक कर रहा है।
उसने नज़रअंदाज कर दिया। उसने वो लेटर अंदर रखा और डोर बंद किया, जाके अपने बेड पे लेटा। उसके बाद कोई नॉक नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, वो सो गया। दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में गया और उसने उसके कुछ जो कलीग्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उससे पूछा कि कैसा रहा, मतलब कैसा था तुम्हारा, मतलब वो काफ़ी ऑड तरीके से उससे पूछना चाह रहे थे कि उसकी रात कैसी बीती थी उस क्वार्टर में। राहुल के मन में एक डाउट भी था कि हर कोई क्यों उस क्वार्टर के बारे में इतना इंटरेस्ट लेता है, क्यों ये सब चीज़ें उससे बोल रहा है। तो उसने उनको जो भी रात में हुआ था वो बातें जस्ट कैजुअली बताई कि पता नहीं रात में कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था, किसी ने 2 बार नॉक किया और मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर एक बार मेरे डोर के बाहर एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मुझे प्लीज़ बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सुन के जो उसके दोस्त थे, जो डॉक्टर्स थे बाकी, वो एकदम शांत हो गए। सब उसको काफ़ी रोक रहे थे पर कुछ कह नहीं रहे थे। तो उसने उनकी बातें नहीं सुना, वो चला गया। रात में ऐसे ही हॉस्पिटल से वापस आते टाइम फिर से उसे अपने पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा है। उसे ऐसा फ़ील होता था जैसे वो अकेला नहीं है, कोई है उसके साथ, जो उसके साथ पीछे से आ रहा है। उसने वो चीज़ों को नज़रअंदाज किया। वो अपने क्वार्टर के अंदर गया, बेड पर जाकर लेट गया और इस बार इतना थका हुआ था कि वो सो गया। थोड़ी देर के बाद क्वार्टर में उसे ऐसा लगा जैसे एकदम से बहुत तेज़ कुछ भूकंप की तरह आ रहा है। उसका बेड हिल रहा था तो वो घबरा गया। उसको लगा कि शायद भूकंप आ गया है या क्या हो गया है। एकदम से उसकी नींद खुली। उसने देखा उसके रूम में बहुत अंधेरा था और कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे कोई ज़मीन पे नीचे बैठा हुआ था और बस शांति से वो बैठा हुआ था। ना वो कुछ बोल रहा था, ना वो कुछ कर रहा था। कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें हम ऐसी देख लेते हैं कि हमारा दिमाग भी उसको नहीं मान पाता है कि ये सच होगा। वो खुद से ही क्वेश्चन करते रहता है कि ये मैंने देखा हूँ, ये रियलिटी है कि इल्यूजन है। वो इसी थॉट में था। वो चुपचाप अपने बेड पे लेटा रहा और बस वहाँ देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वो परछाई जो लेफ़्ट साइड में कोने पे बैठी हुई थी, ऐसा लगा कि वो उसके थोड़े और क्लोज़ आके बैठी है। राहुल लेट के चुपचाप बस देख रहा है। धीरे धीरे करके वो परछाई उसके बहुत दूर कोने से लेके उसके पास 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 चल के भी नहीं, जस्ट थोड़ी देर पहले वो यहाँ बैठी दिखती थी, फिर थोड़ी देर बाद उसके और क्लोज़, फिर और क्लोज़, फिर और क्लोज़। राहुल ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लिया और थोड़ी देर के बाद जब उसने अपनी आंखें खोला तो वो जो परछाई थी वो उसके सामने खड़ी थी। अब वो एक आकृति की तरह थी। थोड़ी देर के पहले उसे एक परछाई दिख रही थी, पर अभी उसके सामने जो खड़ा था वो एक डॉक्टर था जिसने एक वाइट कोट पहना हुआ था और बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में वो डॉक्टर उसको देख रहा था, राहुल की तरफ देख रहा था। राहुल ने उसके तरफ देखा बहुत कंफ्यूज्ड और उसे लगा कि पता नहीं शायद हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर आया है वो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एज अ डॉक्टर राहुल इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करता था कि भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ये सब। वो काफ़ी साइंटिफिक तरीके से सोचता था। तो हर बार अजीब होती थी या पैरानॉर्मल टाइप की लगती रहती थी, वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लेता था कि नहीं शायद ये ऐसा हुआ होगा, शायद ये ऐसा हुआ होगा। तो उसके सामने एक डॉक्टर खड़ा था। राहुल भी एकदम अपने बेड से थोड़ा उठ गया और वो उनकी तरफ देखने लगा। राहुल ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उस डॉक्टर ने कहा, बस उसके तरफ देखते हुए, एकदम डायरेक्टली उसकी आंखों में देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि ये मेरा रूम है, ये मेरा क्वार्टर है, यहाँ से अभी बाहर निकल जाओ। राहुल ने बोला कि सॉरी, शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है। ये क्वार्टर मुझे अलॉट हुआ है, मेरी जस्ट अभी अभी ड्यूटी स्टार्ट हुई है, तो ये क्वार्टर मुझे अलॉट हुआ है। शायद बाजू वाला क्वार्टर होगा, वो आपको मिला होगा। उस डॉक्टर के मुंह पे एकदम से, जो वो शांति से देख रहा था, अब गुस्से में बहुत ज़्यादा लाल हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से में लाल हो चुकी थी और काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। और उसने बहुत तेज़ आवाज़ में उससे कहा कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो इसी वक्त इस क्वार्टर से बाहर निकल जाओ।
राहुल कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और उसने बोला कि सॉरी, मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा, ये मेरा क्वार्टर है। अचानक से दरवाजे के बाहर बहुत तेज़ नॉक हुई, बहुत तेज़, जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा है अपने दोनों हाथ से, ऐसे बहुत तेज़ नॉक होना स्टार्ट हुई। राहुल डरते हुए डॉक्टर की साइड से निकल के जस्ट उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ पे उसके दोस्त खड़े थे। राहुल को ये काफ़ी अजीब लगा और उसने बोला कि इतने रात को तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, और ये डॉक्टर को देखो, ये मुझसे क्या बोल रहा है कि ये इसका क्वार्टर है, ये क्वार्टर तो मुझे अलॉट हुआ है ना। और राहुल के दोस्तों ने बोले कहाँ है डॉक्टर। राहुल ने बोला ये तो खड़ा है पीछे, और राहुल टर्न हुआ, उस रूम में कोई भी नहीं था। राहुल ने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई। फिर उसके दोस्तों ने बताया कि ये जो क्वार्टर है पहले ही एक डॉक्टर को अलॉट हुआ था, जो काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे, वो यहीं पे रहते थे और सभी पेशेंट्स का बहुत ख्याल रखते थे। काफ़ी साल से वो इस हॉस्पिटल में थे, पर एक बार एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। पर वो अपने प्रोफेशन से इतने जुड़े हुए थे, वो इस हॉस्पिटल से इतने जुड़े हुए थे कि मरने के बाद भी वो ऑन ड्यूटी आते थे। हर बार सुबह रजिस्टर पे उनकी साइन हमेशा होती थी, ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले, मतलब ड्यूटी स्टार्ट करते टाइम और ड्यूटी एंड करते टाइम। और ये जो क्वार्टर है, यहाँ जितने भी डॉक्टर्स रहने के लिए आए हैं, हर किसी को उन्होंने यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि वो छोड़ के भाग गए हैं, और हर बार उन्होंने आके उनसे यही कहा है कि ये मेरा रूम है, ये मेरा क्वार्टर है, यहाँ से चले जाओ। तो मरने के बाद भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। मरने के बाद भी उन्हें अपने प्रोफेशन से इतना प्यार था कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये रियल लाइफ स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपके पास कोई भी रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज़ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी डाली है, वहाँ पर आप स्टोरी फॉर्मेट पे हमें भेज सकते हो। और ऐसी और स्टोरीज़ सुनने के लिए, रियल लाइफ स्टोरीज़ सुनने के लिए और रियल लाइफ हॉन्टेड प्लेसेस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।